अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड को। जो आइलैंड सेंट मार्टिन आइलैंड जो मांगा था बांग्लादेश से अमेरिका ने, उस पर कब्जे की खबर है। अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है उस पर। अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। इस सूरत हाल में जब हमारे ऊपर बाहर से हमलावर जो हैं वो अटैक कर रहे हैं तो उन्हें हुकूमत का और अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। हम उनके साथ मिलकर ही इस जो है ना अफरियत से मुकाबला कर सकते हैं। तो अभी जो सूरत हाल आप बता रही हैं कि वो मुख्तलिफ दरों से आ रहे हैं, तो अफवाज पाकिस्तान के पास तो ये महारत है, वो तो उनको ठंडा कर ही देंगे। चेंज होनी शुरू हो रही है और यहाँ पर यूनुस को भी मेरे हिसाब से पता चल रहा है कि भाई उसके भागने का टाइम अभी पास आ रहा है। तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। अराकान आर्मी ने तो वो कॉक्स बाजार एरिया पे तो पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन अब उनका उस क्षेत्र पर नियंत्रण इसलिए है कि वहाँ पर अब बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश की पुलिस अब वहाँ पर कोई भी नहीं है। मार्टिन आइलैंड अगर अराकान आर्मी के कंट्रोल में है तो एक तरह से खतरे की घंटी है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर आगे जाके सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नजर आ रहा है। चॉइस नहीं है कि करे या ना करे, क्योंकि अगर आपके फिर अगर वो वहां से होते हैं फिर हमें हक हासिल है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें जी। लेकिन कैसे मामला हल हो जाएगा? ये दो मुसलमान ममालिक आपस में टकराएंगे, अगर हम हमला करेंगे वो अपना दिफा करेंगे। मार्टिन आइलैंड अराकान से समझौता करके हम वहाँ पे कुछ कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बांग्लादेश के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। म्यांमार के रखाइन प्रांत में कब्जे के साथ ही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के साथ लगती 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर अराकान आर्मी ने अपना पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और वहाँ जो बांग्लादेश की आर्मी थी वो आइलैंड छोड़ भाग गई है। ये वही आइलैंड है जिसे अमेरिका ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मांगा था, जिसे मना करने के बाद अमेरिका ने शेख हसीना का पत्ता साफ कर दिया था। ये खबर बांग्लादेश के साथ साथ अब अमेरिका के लिए भी बुरी खबर है। आने वाले समय में यूनिस सरकार की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। एक तरफ इनके खाने के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, वही दूसरी तरफ इनके हाथ से इनकी जमीन भी जाती दिख रही है। लेकिन ढाका में बैठी यूनिस सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है और अपने ही लोगों से छुपा रही है। वही दूसरी तरफ अब बांग्लादेश की आर्मी ने भी यूनिस से अपना किनारा कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यूनिस के लिए और भी बुरी खबर आने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। वो जो भी अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से कार्यक्रम करके और हसीना वाजेद को बांग्लादेश से हटाया गया, उनके खिलाफ एक कू किया गया, वो पूरा का पूरा अब आपको पता ही है कि बिल क्लिंटन, ओबामा और जो बाइडन, इन तीनों के तत्वावधान में जो CIA वगैरह ने मिलके किया। CIA वगैरह को ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन इत्यादि जो भी हैं जिनका भी इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, वो प्लस जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसको सेंट मार्टिन आइलैंड बहुत ज़ोर शोर से चाहिए था और शेख हसीना बिल्कुल उस पर तैयार नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शेख हसीना को हटाया और अपना ये भी है कि साहब कि हाँ ठीक है, यहाँ से हम भारत की भी ऐसी तैसी करते रह पाएंगे, कर दिया उसमें। अब परसों समाचार ये आ रहा है, परसों समाचार ये आ रहा था कि जो यूनुस मियाँ हैं वो अब जो कुछ भी रहा साहब, वैसे तो संविधान की धज्जियाँ पूरी तरह से उड़ा चुके हैं, लेकिन और न केवल संविधान की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं, हाई कोर्ट के जजेस को बर्खास्त कर चुके हैं, हसीना वाजेद को बर्खास्त कर दिया। अब कह रहे हैं कि साहब कि अब हम मिलिट्री चीफ को और जो प्रेसिडेंट है वहाँ के उनको भी बर्खास्त करेंगे। कैसे करेंगे कि साहब 30-40 लाख लोग इकट्ठा होंगे 31 दिसंबर को ढाका में, और वो 30-40 लाख लोग इकट्ठा होके ऐलान कर देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म, शरीयत लागू, मिलिट्री ख़त्म,
और राष्ट्रपति ख़त्म, और एक वो शूरा बना देंगे जैसे कि अफ़गानिस्तान में है, और उस तरह की एक शूरा जो है वो शरीयत का राज कायम करके और माइनॉरिटीज़ पर जजिया लगा के और माइनॉरिटीज़ को 2 दर्जे का सिटीज़न बना के डेमोक्रेसी को ख़त्म करके, ये जो है रेवोल्यूशन जो हुआ था, प्रजातांत्रिक रेवोल्यूशन, उसका ये जिसको हम कह सकते हैं कि फर्दर जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए ये कार्य करेंगे, ऐसा अब पूरी खबरें आ रही हैं। अराकान आर्मी ने तो वो कॉक्स बाज़ार एरिया पे तो पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन अब उनका उस क्षेत्र पर नियंत्रण इसलिए है कि वहाँ पर अब बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और बांग्लादेश की पुलिस अब वहाँ पर कोई भी नहीं है, सब खाली कर गए। और अराकान आर्मी ने जाकर सीधे सीधे सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया। अब आपको ये भी पता होगा कि सेंट मार्टिन आइलैंड से भारत के संबंध बड़े अच्छे हैं, तो यदि सेंट मार्टिन आइलैंड का अगर सेंट मार्टिन आइलैंड पर अराकान आर्मी का कब्जा हो गया तो फिर और आगे क्या हो सकता है। भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बड़ी अच्छी खबर इसलिए है कि भारत भी इनसे कह सकता है कि यार दूर रहो, ये हमारा एरिया है, दिस इज़ माई लेक, और जो तुमको यहाँ पर कुछ चाहिए या चाइना को काउंटर करना है तो हमसे बात करो, हम कर लेंगे। तुम यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड पे मत घुसो। सेंट मार्टिन आइलैंड में यहाँ पे बहुत जंगी मामला है, बहुत दिक्कत है। वैसे भी जो एरिया है उसका वो कुल मिलाकर 3 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अब हो या ना हो, वहाँ से बांग्लादेश आर्मी तो बताते हैं पूरी तरह से भाग गई, और जो बांग्लादेशी हैं उनको भी उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। वैसे भी पॉपुलेशन कोई वहाँ है नहीं, कुछ सैकड़ों में लोग रहते हैं, सबको वहाँ से रवाना कर दिया गया है और पूरी तरह से वो अराकान आर्मी के कब्जे में आ गया है। कि क्या अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है? क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? ये खबर इस वक्त चल रही है क्योंकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। अब ये खबर सही भी हो सकती है। अभी मैं देख रही थी कि कहाँ से ये खबर आ रही है, लेकिन इंडियन मीडिया अगर ये खबर दे रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हो। ये फ्यू मंथ्स से, जब से बांग्लादेश का ये इशू क्रिएट हुआ है, वहाँ पर जो डिसरप्ट हुआ सब कुछ, तो उसके बाद से जब अराकान आर्मी और म्यांमार का सिचुएशन जो है वो भी इरप्ट तो होती है, तो उसके साथ ही ये खबर आना शुरू हो जाती है कि बांग्लादेश के किस हिस्से पर जो अराकान आर्मी है वो कब्ज़ा करना चाहती है या कहाँ तक पहुँच चुके हैं वो। अच्छा, मैं आपको, जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं देख रही थी कि लिखा गया कि म्यांमार कॉन्स्पायर्स टू इन्वेड बांग्लादेश सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और वो रोहिंग्यास को रिक्रूट उन्होंने किया है फॉर मिलिट्री, ये चल रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि म्यांमार में ये साइन नज़र आ रहे हैं कि उसका एम्बिशन ये है कि वो इन्वेड करे सेंट मार्टिन्स आइलैंड इन बांग्लादेश। कि इस वक्त जो सिचुएशन बांग्लादेश की बन चुकी है, मैं आपको पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज़्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मज़ीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। कि अभी चंद घंटों में पता चल जाएगा किस हद तक किया है, क्या हालात है वहाँ पर और कहाँ तक वो पहुँचे हैं। लेकिन एनीवेज